नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? तो ब्लॉग का दूसरा पार्ट लेके मैं आ गई हूँ और दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है मेलन सीड जो पम्पकिन सीड होता है ना, उसको ये बनाएँगे, स्वालो बोलते हैं, सूजी के साथ खाते हैं और मुझे तो ये नहीं आता बनाने, हमेशा हस्बैंड ही बनाते हैं ना, क्योंकि जैसे मैं हूँ ना, तो मैं ये सब ना जो स्वालो होता है ना, वो नहीं खाती हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और मुझे सूट नहीं करता है। 1-2 बार खाया है मैंने वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो इसमें जो रेड ऑयल डालते हैं ना, जो पाम ऑयल होता है, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो इसलिए मैं जो भी खाना होता है रेड ऑयल का, बहुत ही कम अवॉइड करती हूँ, मतलब बहुत मजबूरी होता है तब भी खाती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो चिकन जो मटन बॉयल किया था, उस जो पानी जो सूप था ना, पहले से उसमें मैगी क्यूब, सॉल्ट, टाइम्स, करी ये सब तो था ही। उसके बाद उसमें जो है ना बिटर लीव यूज़ किया था। फ्रेश बिटर लीव आता है, एक लीव होता है जो बहुत मीठा होता है, बहुत ज़्यादा, उसको ऐड किया था इसमें। और ये जो पंपकिन सीड का जो गुस्सी है ना, इसको गुस्सी बोलते हैं। तो इस तरीके से मेरी नंद सिखा रही थी कि इस तरीके से बनता है और इसमें ना जैसे पकौड़ी छानते हैं ना, वैसे ही छान रही थी। आप तो देख ही रहे हैं कि मैं क्या मतलब बता रही हूँ। तो इसको पकौड़ी की तरह छान के ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे सब कुछ बना रहे थे पकौड़े की तरह, ये जो मेरी नंद है वो, और जो पाम ऑयल होते हैं वो बहुत सारा इसमें आधा बॉटल इन्होंने उड़ेल दिया था। कह रही थी कि ऐसे ही मतलब बनता है। मुझे तो नहीं आइडिया, मैं तो नहीं बनाती हूँ, ना खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ। हस्बैंड खाते हैं, वो बनाते हैं, फेवर भी खाता है, समर भी थोड़ा बहुत खाता है, चख लेता है। हम लोग जो है स्टू राइस हो गया, फ्राई राइस हो गया, जॉलोफ फ्राई राइस, ये सब खाते हैं। और जो सोलो होता है वो हम नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को खाने भी नहीं आता है और पसंद भी नहीं आता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है, तो इसलिए हस्बैंड नहीं खाते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो है जो मेरे नंद है बना रही थी, जब तक जो है हमारे गेस्ट आ गए थे। तो जैसे वो लोग आए थे, फिर उनको पानी नहीं दिया था, बच्चों को खाने पीने का दिया था। और ये देखिए जो चावल है ना, जो फ्राई राइस मैंने बोला था, ये 2 पतीला ऐसे बनाया था। बनाने के बाद फिर स्टफ में सब्जी अलग बनाया, चावल अलग बनाया, फिर स्टफ में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर से दोनों पतीलों में इसको शिफ्ट किया ताकि गरम करे और अच्छे से। तो ये जो आप ये जो एक पतीला देख रहे हैं ना, ये खराब हो गया था नेक्स्ट डे, और पूरा फेंका था, पूरा चावल फेंका था। मटन चिकन तो बच गया था, वो खराब नहीं हुआ था, चावल पूरा खराब हो गया था। तो मेरी नंद क्या कहती, क्योंकि जो चावल है ना, मैं इंडिया में जब ये नाइजीरिया का फ्राई राइस है और ऐसे ही बनता है, ओलिविया ऑयल वगैरह डाल के, बटर डाल के। तो मेरी नंद कह रही थी, तुम बटर क्यों डाली? मैं बटर नहीं डालती हूँ, बटर इतना महंगा है, तुमने क्यों डाला बटर? फिर अगले दिन जब खराब हो गया, तो जब दिखाया ना मैंने उनको कि देखो हमने कितना सारा बनाया है, खराब हो गया है, इतना नहीं बनाना चाहिए था ना हमें। तो कहती, मैं तो तुम्हें मना की थी बटर डालने के लिए, तुमने क्यों बटर डाला? बटर डालने से खराब हो गया। और मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं ऐसा बोलते थे कि बटर डालने से खराब होता है, बल्कि वही उन्होंने मुझे बोला कि राइस में बटर डालने से ना राइस का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और साथ के साथ अपनी बहन के साथ में ना वो भी बोलने लगे, नेक्स्ट टाइम से बटर मत डालना तुम, बटर डालने से शायद ये चावल खराब हो गया। मैंने कहा इंडिया में क्यों नहीं खराब होता था? तो कह रहे थे कि इंडिया में लाइट रहता था। मैंने कहा ये बोलो ना कि लाइट रहता था, अब ये क्यों बोलो बटर डालने से खराब हो गया राइस? पूरे राइस फिर फेंके। और बच्चे, बच्चे तो बाप रे, मतलब ऐसे होते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इंडिया के बच्चे तो, मैंने तो ऐसे नहीं देखा है, खा कम रहे थे, गिरा ज्यादा रहे थे, गंद ज्यादा मचा रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बस मतलब घर का इतना बुरा हाल कर दिया था ना बच्चों ने, 1-2 घंटे में ही बहुत ही ज्यादा गंदा कर दिया था। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया पूरे घर में, तो नहीं किया, जो बैठक रूम है वहां पे किया। और इधर जो मेरी नंद है ना, जो ये मेरी जेठ की लड़की है जो कुर्सी पे बैठी है, तो उसके बाल ऐसे थे ना, तो कह रही थी गंदा लग रहा है, फिर उन्होंने बुला के ना उसके बाल का ना हेयर स्टाइल कराया। मुझे नहाना था, काफी टाइम हो चुका था, सारा काम करते करते ना काम ही नहीं खत्म हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं जाऊं नहाने, तो समर उठ गया।
क्योंकि समर को नहला के, खिला-विला के मैं सुलाई थी। अब समर उठ गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि छोड़ता नहीं है और ये देख रहे हैं पूरा पार्लर बच्चों ने इतना गंदा कर दिया था, बिस्किट, चॉकलेट और ये सॉफ्ट ड्रिंक घर में पूरा गिरा दिया था। इतना गंदा कर दिया था ना कि एक तो टाइल है, कोई भी फिसल के गिर जाएगा। फिर मैंने किसी भी तरीके से समर को सँभालते हुए चिप्स का जो बॉक्स है वो लाए थे मेरे जेठ, तो वो दिया मैंने और घर की सफाई। फिर मैंने बच्चों को बिठाया अ, बच्चों को बिठाया और यहाँ पे दिया खाना सारे बच्चों को और पूरे लोग नहीं आए थे दोस्तों, ये सिर्फ़ मेरे जो बड़े जेठ है ना वही आए थे, जो देवर है ना वो नहीं आए। बोले थे कि हम लोग आ रहे हैं लेकिन नहीं आए थे वो लोग। अब क्यों नहीं आए थे? यहाँ पे इनके घर में पूछते भी नहीं हैं कि कितने जाने आ रहे हैं, कितने जाने नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सिर्फ़ उधर से मैसेज आता है कि हम आ रहे हैं बस। तो उसके हिसाब से खाना बनने लगता है। तो पता नहीं क्यों नहीं आए थे, मैं तो पूछी थी लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिला था, तो मैं भी कुछ नहीं बोली। और यहाँ पे मैं जो है सारा टेबल वगैरह खाने-वाने के बाद ना सब कुछ साफ कर रही थी। बच्चे नहा-वहा लिए थे, कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि दूर से थके हुए आए थे ना और यहाँ कल जब उस टाइम ये लोग आए थे ना तो गर्मी थी, उस दिन बारिश नहीं थी। आज तो बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम मैंने बताया ना चेंज होता रहता है, कुछ भी नहीं पता है कब बारिश हो जाए, कब धूप हो जाए। उसके बाद खाना-वाना खाने के बाद सफाई फिर से करने के बाद मैंने यहाँ पे जो आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम का बॉक्स जेठ लेके आए थे और मुझे पता ही नहीं कि लेके आए हैं और फ्रीज़र में रखा था, तो नंद ने रख दिया था। फिर बच्चे कह रहे थे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। मैंने कहा आइसक्रीम कहाँ है? फिर उनकी लड़की और फेवर ने बताया कि अंकल लेके आए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर सारी कटोरियाँ वगैरह मैंने अच्छे से धोए क्योंकि बर्तन भी ना बहुत निकल गए थे और सुबह से मैंने कई बार बर्तन धो चुकी थी। लेकिन बर्तन खत्म होने का ना नाम नहीं ले रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा पार्टी वगैरह है ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा ना फैला हुआ और किचन में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम क्योंकि गैस उधर, स्लैब इधर, बर्तन इधर सारा बिखरा हुआ ना जैसे एक लाइन से स्लैब होता है तो सामान रखने में दिक्कत नहीं होती है। पर किसी भी तरीके से कर रही थी फिर बच्चों को यहाँ पे दिया आइसक्रीम, फिर से इन लोगों को मौत पीना था आइसक्रीम के साथ। तो आइसक्रीम खाए ये लोग, मौथ वगैरह पिया और देखिए समर को भी दिया, क्योंकि समर को भी अब आइसक्रीम खाने की आदत पड़ गई है और बहुत पसंद करता है आइसक्रीम। तो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा था समर और बाप रे! देखिए फिर से गंदा कर रहे थे बच्चे, लेकिन अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते ना, सफाई करेंगे और क्या, बच्चे तो होते ही हैं। जहाँ रहते हैं, खाते-पीते गंद तो मचाते ही हैं ना। उसके बाद जो है बच्चे खा पी ले लिए थे, शाम हो चुका था लगभग 6-7 बज रहा था और जो मेरी नंद है वो चली गई थी, वो चली गई थी 3 बजे क्योंकि उनको ना चर्च के कुछ प्रोग्राम था, बहुत दूर जाना था, तो वो चली गई थी, तो उन्होंने बोला था कि रात को मैं 10-11 बजे आऊँगी। उसके बाद वो चली गई थी, मैं थी अकेले, हस्बैंड और जो मेरे जेठ थे वो बाहर गए थे, अपना बैठने-उठने गए थे और मैं थी अकेले। अब इतने सारे बच्चों को मैं कैसे हैंडल करूँ? क्योंकि मेरा तबीयत खराब भी था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। समर तो मेरे से चिपक के ही रहता है, आप सबको पता ही है। फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया था गाना, मैंने बोला चलो ठीक है डांस करो सारे बच्चे, क्योंकि डांस करेंगे ना तो थक जाएँगे और जल्दी ही सोएँगे फिर। तो खाना-वाना नहीं खिलाया था मैंने इनको, यहाँ पे डांस करवाया, फिर एक अपने-अपने बारे में बता रहे थे कि क्या मतलब है ना नाम है, या मैंने इनको बोला अंथम गाओ नाइजीरिया का, फेवर को बोलो इंडिया का, ये सब मतलब थोड़ा-सा ना मस्ती टाइप में मैं इन लोगों से करवा रही थी कि ये लोग ना बिज़ी रहें, मुझे परेशान ना करें। और वरना क्या होता है ना कि ये यहाँ के बच्चे ना शांत नहीं बैठते, कूदते रहते हैं, फांकते रहते हैं, कभी सोफ़ा पे, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ये गिर गया, कभी वो गिर गया, उसको चोट लग गया, मतलब इतना परेशान करते हैं ना। इंडिया के बच्चे तो मैंने जहाँ तक देखा है मतलब ऐसे नहीं है, अगर किसी के घर जैसे जाते भी हैं, तो कितना शर्मीले होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं ना, या अपने फ़ोन में गेम खेलते रहते हैं। मतलब होता है ना थोड़ा-सा शांत बच्चे लगते हैं मेरे को इंडिया के ना। मैंने तो जहाँ तक देखे ना मतलब अपने फ्रेंडों के, बाकियों के ना, मतलब शर्माते हैं ना, शर्मीले बच्चे होते हैं, कहीं किसी के घर जाए तो कहाँ जल्दी घुलते-मिलते हैं ना। तो और ये बच्चे जो मेरे जेठ के ना, ये बहुत टाइम बाद आए थे, 1 साल बाद आए थे।
तो इन लोगों को ना ऐसे ही मतलब किसी भी तरीके से मैं हैंडल कर रही थी। अच्छा, जो मेरी जेठानी है ना वो नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे काम करना पड़ता है, खाना-वाना बनाना पड़ता है ना, मुझे तो आता नहीं है नज़रिए का खाना, तो वो इसीलिए नहीं आती है। और जो मेरी देवरानी है वो भी नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। जैसे उनके घर में लाइट, पंखा, एसी सब कुछ है ना, किचन वगैरह मतलब सारा अच्छे से व्यवस्था है जैसे इंडिया में हमारा है। तो वो जब लास्ट टाइम भी आई थी ना तो अपने हस्बैंड से बहुत ही मतलब लड़ के आई थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं एक भी काम नहीं करूँगी और ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी ना। मतलब उनसे उन्होंने शर्त रख के आई थी। तो इसलिए वो बहुत कम आती है कि यहाँ पे आके मतलब खाना-वाना बनाना पड़ता है ना, इसीलिए घर का काम करना पड़ता है। बहुत मतलब उनको पसंद नहीं है यहाँ पे ना लाइट वगैरह नहीं रहता है, गर्मी रहती है ना, मच्छर वगैरह, कीड़े-मकोड़े बहुत है तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसलिए मेरी देवरानी और जेठानी जल्दी नहीं आती हैं। और मेरे से भी जब लास्ट टाइम आई थी ना तो कह रही थी कि मैं ना झाड़ू-पोछा नहीं करती हूँ, मेरे घर पे नौकरानी है, मुझे झाड़ू-पोछा करने नहीं आता है, मेरे को पसंद नहीं है, मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ, मैंने आज तक अपने घर में नहीं किया। मतलब वो बहुत ज़्यादा ना शिकायत कर रही थी कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ मैं ना, तो फिर इसलिए वो आना पसंद नहीं करती है, तो इसलिए वो अपने हस्बैंड से लड़ती रहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। अब उनके हस्बैंड बोलते हैं चलो, चलो। तो जब भी वो आती है ना तो शर्त और ज़्यादा नहीं आई है, 1-2 बार ही आई है और मेरी देवरानी तो 1 ही बार आई है। और आती भी है ना तो इतना मेरे से घुल-मिल के बातें नहीं करते हैं वो लोग, आपस में ही अपने लैंग्वेज में बातें करते रहते हैं नंद, देवरानी, जेठानी ना। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि जैसे नहीं आए तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है इतना, क्योंकि इतना यहाँ के जो इनकी जो फ़ैमिली के लोग हैं ना, मेरे से बहुत कम बात करते हैं। अब क्यों कम बात करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, कोई भी हो, बहुत कम बात करते हैं। पता नहीं अपने में ही रहते हैं। तो इसलिए मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी अपने किचन में लगी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ मैं। उस दिन भी मैंने इंस्टाग्राम के लिए किचन में ही वीडियो बनाती रह मतलब यही है, मैं ज़्यादातर किचन में ही रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब इसी तरीके से बच्चों को ना हैंडल करने की कोशिश। सॉरी दोस्तों, समर उस टाइम खटखट करने लगा था, अभी भी मेरे पीछे-पीछे ही घूम रहा है। डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से बच्चों को बड़ा मुश्किल से 10-11 बजे रात तक सँभाल के रखा था, खिलाया-पिलाया। उसके बाद मेरी नंद आई तो वो भी खाई-पी और फिर अपने बच्चों को ले गई सुलाने के लिए, क्योंकि सारे बच्चों की तो आदत है वैसे 8 से 9 बजे सो जाना, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल होता है ना, इसीलिए। तो ये सब कारण है जो मेरी देवरानी और जेठानी जो है वो आना पसंद नहीं करती हैं, और मैं तो यहाँ पे हर दिन वही चीज़ें फेस करती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें, मच्छर हो गया, बिना लाइट हो गया, ये सब चीज़ें ना। तो मुझे तो अब यहीं पे मतलब रहना है तो फेस तो करना ही पड़ेगा, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। और उन लोगों का घर मैं कभी ना कभी ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो में अच्छे से। उन लोगों का घर में मेरे घर में बहुत फ़र्क है। उनका वो लोग शुरू से यहाँ पे रहे हैं तो सब कुछ अरेंज करके रखे हैं ना वो लोग। हम लोग तो अभी आए हैं तो घर बसाने में टाइम तो लगता ही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो की वज़ह से नहीं आना पसंद करते ना यहाँ पे वो लोग। और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे सबको सुसु वगैरह करवाया सारे बच्चों को, और फिर उसके बाद खाना वगैरह ना दिया खाने के लिए, क्योंकि समर भी नीचे बैठ के खेल रहा था। तो खाना वगैरह दिया तो यहाँ पे चिकन-वुकन खा रहे थे। खाना खाने के बाद फिर मैंने छोटा-सा एक वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने सोचा था चलो इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे खाना खाते टाइम भी ना बक बच्चे कभी इधर उतर रहे हैं, कभी इधर चावल, और उस बच्चे ने ऐसे पूरा प्लेट ही नीचे गिरा दिया था, पूरा प्लेट गिरा दिया था चावल का। बाप रे! और यहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ रहा था बहाना से कि जो फर्स्ट आएगा उसको चॉकलेट दूँगी, जो सेकंड आएगा उसको मौत दूँगी। इस तरीके से बोल-बोल के ना बच्चों को ना खाना खिलाया मैंने किसी भी तरीके से, और इतना गंद मचा दिया था। फिर भी मैंने रात को सारा सफाई किया, क्योंकि फिर चूहे वगैरह यहाँ पे कॉकरोच वगैरह बहुत है ना तो वो आ जाते तो और ज़्यादा आ जाते। फ़ेवर भी देखिए डांस मतलब खाना खाते टाइम भी ना बैठना नहीं है बच्चों को, बस डांस, और मतलब बहुत मुश्किल से तो खाना-वाना खिलाने के बाद ना इन लोगों को मैंने बोला मुँह बंद करके खाना खाओ जल्दी-जल्दी, फिर चॉकलेट वगैरह मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मतलब चॉकलेट के बहाने से बच्चों को खाना बोला था खाओ, वरना ये लोग ना खाना खाते कम है, गिराते ज़्यादा हैं। पता नहीं क्यों यहाँ के बच्चे बहुत वेस्ट करते हैं ना खाना।
मतलब यहाँ पे खाने की कीमत इतना ज़्यादा है और इतना मतलब हर चीज़ है ना, लेकिन यहाँ के बच्चे वेस्ट बहुत करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो ना, कुछ भी। तो बहुत बुरे तरीके से ये लोग खाते हैं ना, फिर साफ-सूफ करने के बाद मैंने कहा चलो वीडियो बनाते, डांस करते, तो इंस्टा पे ये रील डाला है मैंने और वीडियो बनाया मैंने और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। आप लोगों का कमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा-सा और वीडियो है वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।